streams and rivers ecosystems. ये भी इकोसिस्टम के दूसरा वो है. They are flowing fresh waters which differ in physical and chemical conditions, oxygen content, temperature, speed, and volume of water. In such ecosystems, all the living forms are specially adapted to different rates of flow. इस इकोसिस्टम के सभी लिविंग फॉर्म्स जो होते हैं स्पेशली अडॉप्टेड होते हैं. Some plants and animals such as snails and other burrowing animals can withstand the rapid flow of the hill streams. कुछ snails burrowing animals जो होते हैं withstands और रैपिड फ्लो के साथ हिल स्ट्रीम में पाए जाते हैं. अदर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक वाटर beetles and skaters can live only in slower moving water. इनमें से कुछ beetles होते हैं, skater होते हैं जो कि slower moving water में पाए जाते हैं. Some species of fish like the mahseer go upstream from rivers to hill streams for breeding. कुछ जो होते हैं फिश जैसे कि महसीर, ये जो है छोटे स्ट्रीम छोटे रिवर्स से जो है हिल स्ट्रीम्स के उसमें जाते हैं ब्रीडिंग के लिए. दे नीड क्रिस्टल क्लियर वाटर टू बी एबल टू ब्रीड. ये जो होते हैं क्रिस्टल क्लियर वाटर में जो होते हैं ब्रीड करने के योग्य होते हैं, वरना वो वहाँ पर ब्रीड नहीं कर पाते हैं. द कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स डिपेंड्स ऑन द क्लियरिटी, फ्लो एंड ऑक्सीजन कंटेंट. जो वहाँ की फ्लोरा स्ट्रीम की फ्लोरा और फ्यूना, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फ्यूना मीन्स एनिमल्स, जो फ्लोरा और फ्यूना कम्युनिटी की होती है वो स्ट्रीम और रिवर में वहाँ की क्लियरिटी पर, फ्लो पर, ऑक्सीजन कंटेंट पर और नेचर ऑफ दियर वेट्स पर डिपेंड्स करती हैं. द स्ट्रीम और रिवर कैन हैव ए सैंडी, रॉकी और मडी बेड, ईच टाइप हैविंग इट्स ऑन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इस स्ट्रीम या रिवर में रहने वाले सैंडी, रॉकी, मडी बेड में ईच टाइप के जो होते हैं ऑन स्पीसीज प्लांट्स की जो होती हैं, एनिमल्स की, वो पाई जाती हैं. ए पेरेनियल रिवर originating from glaciers or high mountains has low temperature and high speed. In the upper reaches losses slit and attains moderate temperature as well as slower speed in the lower reaches. कुछ इसमें स्पीसीज ऐसी भी पाई जाती हैं स्ट्रीम्स और रिवर में जो कि पेरेनियल होती हैं और ग्लेशियर्स और हाई माउंटेन्स जहाँ पर कि बहुत ही लो टेम्परेचर और हाई स्पीड होता है वहाँ पर पाई जाती हैं. लॉसेस स्लिट की जो मॉडरेट टेम्परेचर में पाए जाने वाली जगहों पर स्पीड से वो पहुँचती हैं. स्ट्रीम्स एंड रिवर्स डिफर्स फ्रॉम लेक्स एंड पॉन्ड्स इन हैविंग. ये लेक और पॉन्ड से स्ट्रीम और रिवर अंतर होता है स्पीड और करंट में, हायर लैंड वाटर इंटरचेंजेज में एंड हायर ऑक्सीजन टेंशन में. इनका जो पॉन्ड और लेक से जो डिफरेंस होता है इस स्ट्रीम एंड रिवर का, स्पीड एंड करंट में, हायर लैंड वाटर इंचार्जिंग में और हायर ऑक्सीजन टेंशन में. फाइटोप्लैंक्टन्स इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर प्लांट्स ग्रोइंग इन फ्लोइंग वाटर्स. इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ये प्रोड्यूसर्स के रूप में यहाँ पर ग्रो करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अटैच्ड एल्गी जैसे क्लेडोफोरा, इनक्रस्टिंग डायटम्स और एक्वेटिक मॉसेस के रूप में, सबमर्ज्ड सीड प्लांट्स के रूप में, रीड्स, वाटर ग्रासेस एंड अदर एम्फीबियंस
प्लांट्स ग्रोइंग ऑन सैलो बैंक्स। तो इस तरह से प्रोड्यूसर्स फाइटोप्लैंक्ट इसमें अटैच्ड एल्गी वगैरह, मॉसेस, सबमर्ज्ड सीड प्लांट्स, ये सभी प्रोड्यूसर्स होते हैं। हर्बीवोरस में फिशेस आती हैं और उसमें सी में पाई जाने वाली बड़ी फिशेस और अदर एनिमल्स भी उसमें आते हैं। थर्ड टाइप्स का एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है ओशियनिक इकोसिस्टम। फर्स्ट था पॉन्ड एंड लेक इकोसिस्टम, सेकेंड था स्ट्रीम और रिवर इकोसिस्टम, और थर्ड है ओशियनिक एंड एस्ट्यूरीज इकोसिस्टम्स। द इंडियन ओशियंस, Arabian Sea and the Bay of Bengal constitute the marine ecosystem around peninsular India. Marine organisms are classified into three types depending upon the region of their activity. मैराइन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तीन उसमें डिवाइड किया जा सकता है इनकी एक्टिविटी के आधार पर, प्लैंक्टन, नेक्टॉन एंड बेंथॉन। थ्री टाइप्स में प्लैंक्टन, नेक्टॉन एंड बेंथॉन। प्लैंक्टन इज ऑफ टू टाइप्स। प्लैंक्टन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टन्स होते हैं, एंड सेकेंड होते हैं जू प्लैंक्टन्स जो कि फैगोट्रॉफिक प्लैंक्टन्स होते हैं जो कि फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड करते हैं। नेक्टॉन आर द ऑर्गेनिजम्स हैविंग वेल डेवलप्ड लोकोमोटरी आर्गन्स। ये नेक्टॉन जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वेल डेवलप्ड लोकोमोटरी आर्गन्स उसमें प्रेजेंट होता है, जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक लोकोमोशन कर सकते हैं। नेक्टॉन स्विम एक्टिवली इन सरफेस और डीप वाटर्स। नेक्टॉन जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह सरफेस पर स्विम कर सकते हैं एक्टिवली, और डीप वाटर में भी आसानी से स्विम कर सकते हैं। बेंथॉन आर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द बॉटम विच आर यूजुअली सेसाइल, क्रीपिंग और क्राउलिंग। जो बेंथॉन होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बॉटम में, ओशियन वाटर के बॉटम में पाए जाते हैं, जो कि सेसाइल होते हैं, यानी कि सेसाइल मीन्स बिना किसी स्टॉक के, क्रीपिंग या फैले हुए से, क्राउलिंग। थर्ड होते हैं स्क्वेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स। स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स आर कंपोनेंट्स ऑफ बेंथॉन। जो स्कैवेंजर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, वो बेंथॉन के वो कंपोनेंट्स होते हैं। ओशियनिक बायोम is divided into three major ecosystem: open sea, coastal region and estuaries. Open sea is the area of sea beyond continental shelf. जो ओपन सी होता है वो सी का एरिया होता है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बियॉन्ड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइट पेनिट्रेशन द ओपन सी इज divisible into photic, aphotic and abyssal zones. The photic region contains both producers and consumers. जो photic region होता है वहाँ पर producers and consumers दोनों पाए जाते हैं। aphotic part possesses fewer producers but more of consumers. aphotic region में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं बहुत कम होते हैं, पर कंज्यूमर्स जो होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। प्रोड्यूसर्स आर absent in the abyssal zone. The latter has consumers, scavengers and decomposers. इस सबसे बाद में जो होते हैं कंज्यूमर्स के बाद स्क्वेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स पाए जाते हैं। कोस्टल रीजन इज द area of the continental shelf. Coastal region is divided into three parts: intertidal, littoral and neritic. Intertidal zone is alternately exposed. Littoral zone
Littoral zone represents the floor of bottom of the continental shelf and जो लिटोरल जोन होता है वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ का फ्लोर या बॉटम वाला पार्ट होता है एंड नेरेटिक जोन कंप्राइजेज द मेन वाटर बॉडी ऑफ द एरिया। जो नेरेटिक जोन होता है वो वाटर बॉडी का मेन एरिया होता है। Estuary is the name of coastal bay which is formed of tidal mouth of a river due the mixing of fresh and sea water and different levels during the day. There is a wide fluctuations of salinity from 0.5 to 3.5%. Fluctuations of temperature also occur. It is one of the most productive ecosystems due to rapid circulation of nutrients, quick removal of waste products, and year-round succession of organisms. Further, both freshwater and marine biota occur in the area. The important phytoplanktons consist of diatoms, green algae, blue-green algae and dinoflagellates. Second है zooplanktons. Zooplanktons includes protozoans, crustaceans, rotifers. Nekton are made of fishes and some crustaceans. The benthon have attached algae, snails, clams, small prawns and fishes. Fish larvae. नेचुरल इकोसिस्टम का सेकेंड इकोसिस्टम स्ट्रक्चर है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। दिस इज ए टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ग्रासलैंड occupy comparatively fewer area, roughly 19% of the Earth's surface. The various components of grassland ecosystem are as follow. फर्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट्स और सेकेंड बायोटिक कंपोनेंट। जिसमें फर्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट्स ग्रासलैंड के जो होते हैं, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉयल एंड द एरियल इन्वायरमेंट। Thus the elements like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus and sulfur are supplied by carbon dioxide, water, nitrates, phosphates and sulfates present in air and soil of the area. Moreover, in addition some trace elements are also present in soil. बायोटिक कंपोनेंट्स, ग्रासलैंड के बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट होते हैं प्रोड्यूसर्स। दे आर मेनली ग्रासेस एज स्पीसीज डाइकैंथियम, साइनोडॉन, डेस्मोडियम, डिजिटेरिया, डेक्टियोलैक्टिनम, ब्रैंक्रेरिया, स्टेरिया, स्पोरोबल्गस. Besides them, a few crops and shrubs also contribute to primary producers. सेकेंड आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में कंज्यूमर्स. दीज अकर फॉलोइंग सीक्वेंस. तीन टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्सरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स इसमें टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर. टर्सरी कंज्यूमर्स ग्रासलैंड के इकोसिस्टम में नहीं पाए जाएंगे. प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स पाए जाते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर्स आर द हर्बीवोरस फीडिंग ऑन ग्रासेस आर मेनली सच ग्रेजिंग एनिमल्स एज काऊ, बफेलोज, डियर्स, sheep, rabbit, mouse, etc.
देयर आर आल्सो प्रेजेंट सम इंसेक्ट्स जैसे लेप्टोकोर्सिया, डायसोडिरकस, ऑक्सीराइकेरिस, सिसेनिसिला, कॉसिनिला, सम टर्माइट्स एंड मिलीपिड्स एक्सेट्रा दैट फीड ऑन द लीव्स ऑफ ग्रासेस। ये सभी जो होते हैं सिप, डियर, बफेलोज, रैबिट, माउस, काऊ, बफेलो, ये सभी जो है ये हर्बीवोरस होते हैं जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स को फीड करते हैं और हर्बीवोरस कहलाते हैं। इनमें कुछ इंसेक्ट्स भी आते हैं जैसे लेप्टोकोरिसा, डायसोकोरोरस, सिंसेनिला, कोसिसिनिला, टर्माइट्स, मिलीपेड्स, ये सभी जो हैं ग्रासेस की पत्तियों को फीड करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ग्रासलैंड के सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द कार्निवोरस फीडिंग ऑन हर्बीवोरस। ये कार्निवोरस होते हैं और हर्बीवोरस जो कि ग्रासलैंड में पाए जाते हैं उनको फीड करते हैं। दीज इंक्लूड द एनिमल्स लाइक फॉक्स, जैकाल्स, स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स। Some types, the hawks, feed on the secondary consumers, thus occupying tertiary consumers label in the food chain. कभी कभी जो होते हैं वैसे टर्सरी कंज्यूमर ग्रासलैंड में नहीं दिखते, लेकिन कुछ जो होते हैं हॉक्स वगैरह होते हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी फीड करते हैं, तब इन्हें टर्सरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। फूड चेन में थर्ड लेवल पर ये आते हैं। इसके बाद आते हैं ग्रासलैंड में थर्ड होते हैं डिकम्पोजर्स। फर्स्ट हो गए प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स में हो गए प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कुछ जो होते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद आते हैं डिकम्पोजर्स। द माइक्रोब्स एक्टिव इन द डिके ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हायर लाइफ are fungi as species of mucor, aspergillus, penicillium, cladosporium, rhizopus, fusarium, etc. Some bacteria and actinomycetes, कुछ जैसे fungi, mucor, aspergillus, penicillium, cladosporium, rhizopus, fusarium पाए जाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया और कुछ एक्टिनोमाइसिटीज भी डिकम्पोजर्स में आते हैं, क्योंकि डिकम्पोजर जो है सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, प्लांट और एनिमल के डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। दे ब्रिंग अबाउट द मिनरल्स बैक टू द सॉयल, thus making them available to the occupy roughly 40% of the land. In India, the forest occupy roughly 1/10 of the total land area. इंडिया में जो है फॉरेस्ट जो है लैंड एरिया का 1/10 पार्ट जो है ऑक्यूपाई करता है। द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉर एग्जाम्पल एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स, these are inorganic as well as organic substances present in the soil and atmosphere. इसके एटमॉस्फियर में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सॉयल और एटमॉस्फियर में प्रेजेंट होते हैं। एंड मिनरल प्रेजेंट इन फॉरेस्ट वी फाइंड डेड ऑर्गेनिक डिब्रीजेज, जैसे द लिटर एक्यूमुलेशन, chiefly the temperate climate. The light conditions are different due to complex stratification in the plant community. Forest ecosystem में plant community के complex stratification होता है, जिसमें कि temperature, climate, light condition पर different type के होते हैं। Biotic components, the living organisms present in the food chain occur in first producers. These are mainly trees that show much species diversity and greater degree of stratification.
especially in tropical moist deciduous forest. The trees are of different kinds of depending upon the kinds of forest formation developing in that climate. वहाँ की climate के बेस पर वहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ट्रीज होते हैं और स्पीसीज डाइवर्सिटी उनमें बहुत अधिक होती है, स्ट्रेटिफिकेशन बहुत अधिक होता है. The trees are different kinds of depending upon the kind of forest formation developing in that climate. वहाँ की climatic condition पर भी plants different types के पाए जाते हैं. And besides trees, there are also present shrubs and ground vegetation. In these forests, dominant members of flora. The producers are such trees: Tectona grandis, जिसे हम टिकवुड भी कहते हैं, ब्यूटिया, फ्रॉन्डोसा, सोरिया रोबस्टा, जिसे साल का पेड़ कहते हैं, लैग्रेस्टोरिमिया, पार्वी फिकुरा. In temperate coniferous forest, shrubs and ground flora are insignificant. In temperate deciduous forest, deciduous means पतझड़ वाले जहाँ पर पत्तियाँ जो हैं झड़ जाती हैं, deciduous forest, पर्णपाती जिसे बोलते हैं. The dominant trees are species of Quercus, Acer, Betula, Thuja, Picea. Whereas in the temperate coniferous forest, the producers trees are species of Abies, Picea, Pinus, Cedrus, Juniperus, Rhododendron. फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सेकेंड बायोटिक कंपोनेंट के सेकेंड कंपोनेंट होता है कंज्यूमर्स. ये 3 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स आर द हर्बीवोरस that includes the animals feeding on tree leaves as nuts, flies, beetles, leafhoppers, bugs and spiders, and large animals grazing on shoots and fruits of the producers. The elephants, nilgiri, deer, moles, squirrels, flying foxes, fruit, bats, mongooses. सेकेंडरी कंज्यूमर्स वे होते हैं जो कि हर्बीवोरस को फीड करते हैं, जैसे फ्लाइज, बीटल्स, लीफहॉपर्स को. सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द कार्निवोरस लाइक स्नैक्स, बर्ड्स, लिजर्ड, फॉक्स फीडिंग ऑन द हर्बीवोरस. थर्ड होते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स आर द टॉप कार्निवोरस लाइक लायन, टाइगर एक्सेट्रा that eat carnivorous of secondary consumers labels. थर्ड होता है decomposers. These are wide variety of microorganisms including fungi. For example of species of Aspergillus, Coprinus, Polyporus, Ganoderma, Fusarium, Alternaria, Trichoderma species etc. बैक्टीरिया में सच एज बैसिलस, क्लास्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास, एंजियोकॉकस एंड एक्टिनोमाइसीज लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिस. Rate of decomposition in tropical and subtropical forest is more rapid than that in the temperate ones.